देखें, ये वाला हाथ मेरा बिल्कुल सही है। ये जो है ना, ये आ रहा है नजर आपको? प्रॉब्लम क्या होती है भाई? प्रॉब्लम ये अक्सर औरतों में है, उनको बच्चों के बाद ये हो जाती है, उनको ये प्रेगनेंसी में उन्होंने जो है ना ध्यान जरा ना कर दिया अपना, फिर उन्होंने लेटर ऑन जाके थोड़ा मसला हो जाता है। तो या तो खैर बहुत ही देर का था तो मैंने इग्नोर किया। हिना सिस्टर आप बहुत अच्छी हैं, बहुत शुक्रिया जी। राइजिंग स्टार शो को मैं तो राइजिंग स्टार वेख भी नहीं, मेरे को कितने टाइम है, मैं तो आपकी बहुत बड़ी मैं तो खुद ही बहुत बड़ी स्टार हूँ अपने घर में। पैन होती है, हैंड पेन होती है, हैंड में हाँ होती है। अभी मैंने जाना सोने, खराब खराब होता है ना, ऐप बंद हो जाए तो फिर मैं जो है इनके ऊपर दस्ताने पहन के मुझे सोने पड़ते हैं, ग्लव्स लेते थे, आलू उबले पे सन लेते थे, गोल गप्पे बनने सन बच्चे ने अपना वक्त शोर चलाया सी लेकिन नहीं चलती। अच्छा मुझे किसी ने पूछा है कि जो हैंड स्लाइसर है और ये वाली जो मशीन है ये बहुत जबरदस्त है, इसका लिंक जो है ना, अरे मेरी अभी करना इसको चुगली कर रहे हैं, तो इसका जो लिंक है ना मेरी टिकटॉक ये जो शॉप है ना, हाँ जी कौन है, मान लो लाइव है बेटे, ध्यान करिए इधर आ जाइए। आज खाना हमने बनाया था बड़ा मजे का, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं सेना किचन पेंट संभालना। व्हाट कलर डिड यू यूज फॉर योर हेयर? मेरे हेयर के लिए पता नहीं वो खुद ही कर देती है, मैं जब भी जाती हूँ रूटे चक्कर वाले। आज मैंने जाना था, मैं कहा मेरी जरिए ना मैंने कहा मेरी सर्जरी जो हो जानी है ना तो फिर बाल ना मेरा रूटर चक होने वाला था, तो मैंने कहा मैं जाऊँ, पर आज मेरा दिल नहीं। आज वैसे भी सीन के दोस्त एक आए हुए थे, जैसे जरा बिजी था शाम को, फिर मैं वैसे ही बस फिर करता था अपना बैग के हाथ कर सर्जरी से भाग जाऊँ। फिर मैं कह मेरे घर वाले कि चलिए ये सर्जरी डॉक्टर लादा ना, फिर मेरे इस हाथ की यहाँ से ये सारी भी दर्द हो रही है, इधर पेन है बड़ी। तो ये अल्लाह की बंदी है क्योंकि खटखट खड़ाउं शुरू कर चली है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं काफी दिनों के बाद आई हूँ। खा लो, ट्राइफल डाल लो, प्याली दूँ और जिस ओके ये निक नहीं इस टाइम नहीं, कल के लिए रहना, जब मैंने हॉस्पिटल से आना है ओके, तो फिर जो है ना हाँ खा लेना स्कूल से, अब खा लेना। मतलब मैं नहीं गंद बुला खानी पाई, छूना भूलना शूना जो आपने बनाया था बेटे, वो तो मेरे बच्चे ने बनाया था ना, मैं बाजार का क्यों खाऊं, तो आपने बनाया था, तो इतना मजे का था, स्वाद आ गया मामा को माशाल्लाह। इस्लाम कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपको सेहत दे, आमीन दी आमीन। मैं ना परेशान बैठी हुई थी तो ना बुला था मेरे पास, तो बुला मुझे कहता मामा क्या हुआ, कुछ ने कुछ किया, वो हालांकि वो अपनी गेम खेल रहा था, तो ना मेरे सामने बैठा हुआ था, बिल्कुल लगे हो ना मैं उनको देख दी थी, तो वो ना मुझे देखता क्या मामा मामा क्या बात है, आपको किसी ने कुछ कहा? मैं कहा नहीं बोला, कहता नहीं कुछ हुआ, मैं कहा नहीं कुछ नहीं, कहता नहीं बताएं क्या हुआ, मैं ना वैसे परेशान हूं, डर रही, मैं कहा मैं टीकियां तो ना डर दी, तो सुबह जो है ना पता नहीं वो क्या करेंगे, तो मुझे कहते हैं नहीं आप फिक्र ना करें, मैंने आपको इंजेक्शन लगाना, आपने सो जाना, जब आपने उठा तो उन्होंने डर कर दिया, मैं कहा डर कैसे तसल्ली दे रहा है। कौन एक मिनट ठहरी हो जरा, कौन है? साजिदा सारिशा, वालेकुम अस्सलाम, यू गोइंग फॉर योर क्वेश्चन टुमारो? हाँ जी, सुबह सुबह 7:30 बजे घर से जाना है। और देखें कल मेरा था, कल फोन पर उन्होंने मेरी कर ली थी हेल्थ असेसमेंट, जो भी हूँ क्या देने कल सुबह 7:30 बजे, तो आपके तो मैं सोती होती हूँ जरा लेट, अभी सिंह साहब ने चाय बनानी है क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना होता, तो बच्चों को उन्हें छोड़ना होता है स्कूल, फिर मैं ना जरा फिर सुबह लेट उठती हूँ, तो वो जो है ना आपको मेरी 37 वाली नींद आ रही है, टाइम किस क्यों याद है बोलते हुए जाना तकरीबन। आपका लोग बहुत अच्छा होता है, थैंक यू। अच्छा जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया हुआ वो मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें, यहाँ पे जो मैं स्पीडी वीडियो लगाती हूँ ना टिकटॉक पे, उनका जो है ना स्लो वर्जन वो मैं लाती है यूट्यूब पे, बड़ी डिटेल के साथ, बड़े मोहब्बाना अंदाज में, बड़ी तहम्मुल मजाज सी वीडियो जो है ना वो आती है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब का जो मेरा आईडी है वो सेम है, और आगे जो मेरे हॉस्पिटल के बाद की जो मेरी हालत आपको मेरे घर वालों ने दिखानी है ना, तो यूट्यूब पे देखने वास्ते मिलेगी, है ना। टिकटॉक के चक्कर जो उन्होंने नहीं पहना, उन्होंने बस मेरी वीडियो बनानी है, जो मैं मैसेज दूंगी आप लोगों के लिए, मैं जो दिन का जो भी होगा ना वो तो मुझे लिखना मिलना है, इस वास्ते ना अगले पास लास्ट में आएगी। सर्जरी है किसकी भाई? ये सॉरी ठीक है। हेलो जी हेलो, मेरे हाथ की है, राइट हैंड की, तो हो सकता है मैं काफी टाइम तक जो है आपको सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नजर ना आऊं, तो मेरे घर वाले आते हुए कितने एक्टिव होके मेरे हवाले से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करें, क्योंकि आपको पता ही मैं तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं सोशल मीडिया पे काम करती हूँ, तो कोई ऐसा नहीं करा कोई बंदा जरा मैंने सुबह जाना तो शामी आना है, ही बंदा ज्यादा नजर ठीक है ना। तो आप गल तो जो है ना वो देखें कैसे बेचारे सारे घर को मैनेज करेंगे, फिर मेरी वीडियो बनाएंगे, फिर तक पहुंचाएंगे, और मुझे नहीं पता कैसे आगे ये सिलसिला चलना है, मुझे कुछ पता नहीं है। हेलो जी हेलो, गिव देम शूट क्यों कहते हैं शूट देना वास्ते, पिकअप माय पता नहीं कि माय अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तो आप कहाँ जा रही हैं? भाई मैंने सुबह जाना है हॉस्पिटल, ऑपरेशन वास्ते उठी भाई ना कितने जाएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी ना, वालेकुम अस्सलाम जी। What happened to your hand? भाई मेरे हैंड के ना मसल वेस्ट हो रहे हैं, मेरी यहाँ पे कुछ ऐसे से कुछ इशू है, या आपको नजर भी आ रहा होगा, ये इस तरह से ना अंदरों निशान से नजर आते हैं, अंदर काले काले ब्लड रुक गया हुआ क्या है, पर हाल देखा सुबह मैंने होश हुई, मेरी आंखें खुली हैं, तो देखा
मेरा बेटा मुझे कहता मामा उनसे पूछे ना, अगर वो आपको परमिशन देना तो आप पूरे प्रोसीजर की वीडियो बना के हम देखेंगे उन्होंने आपको कैसे ऑपरेट किया है। मैं कह रहने दो, एडी तारी मान कितने होश हो रही, मैं तो मुझे भी होश हो जाऊँ। मैं इतना बताऊँ, आप लोगों को देखने में लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ना जी तो सारा कुछ संभाल लेती है। बात वही है कि मैं दूसरों के लिए जो है ना, मैं बड़ी दिलेर, बड़ी तगड़ी हूँ, और जब अपनी जात में कोई तकलीफ आती है ना, फिर मेरा बस इंडिया। ठीक है ना, पहले नहीं था होता ऐसा, अब जो है ना, अब जरा थोड़ा मतलब कि वो भी डर नहीं है, टेंशन है, एक स्ट्रेस होती है मुझे। मैं अपने लिए ये दुआ करती हूँ कि मुझे कुछ ना हो, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे काम है। तो वो ना मतलब कि एक डर, मैं डर नहीं रही, मुझे स्ट्रेस हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है कि ए जरा काम हो रहा है, तो मेरे काम रुक जाने में। ये चीज़ है, मेरी कुछ प्रमोशन की चीज़ें आई पड़ी हैं, मैंने भी वो वीडियो करानी थी, मेरा बहुत काम बिहाइंड हो गया, मेरे बहुत काम बिहाइंड हो गए, मेरा जो है ना वो क्यों में लग गई हैं चीज़ें, तो उस चीज़ की मुझे स्ट्रेस है। डर वाला काम नहीं हो तो खैर मेरे पता नहीं चलना उन्होंने किया है। मेरा बेटा पता नहीं कहा था, आपके बेटे का मैसेज ऊपर निकल गया। अल्लाह पाक खैर करेंगे। हाँ जी, जी हाँ नानी। अभी आपके हाथ को क्या हुआ? मेरा जो है ना कुछ ना का है, कोई मसला, कोई कॉर्पोरेट करना की क्लीन करने में वो मैंने, ठीक है ना, तो उसका जो है ना वो उन्होंने ऑपरेट करना, जो कि बहुत साल पहले उन्होंने करना था, पर मैं कहता कि मैं नहीं कराना। तब मैं मतलब मुझे किसी ने कह दिया था कि फायदा नहीं है, आपके हाथ जो है ना ये और खराब हो जाएंगे, तो मैं कहता छोड़ो, कोई फायदा नहीं, तो फिर कराना क्यों? पर तब मैं करवा लेती ना, तो मुझे अब नहीं था करवाना पड़ना, और मेरे कोई ना कोई कम क्षमता, कोई रोला रखते नहीं था, तब करवा लिया था, तो अब सब सबका सुन। अच्छा जी, तो चलिए मुझे नहीं इजाजत, मैं जाऊँ, आप देख सकते हैं इस टाइम मेरी हालत कितनी टूटी टूटी पड़ी हुई है, सही है ना? हाँ जी जी, बाजी मेरी चीता कढ़ाई, बस लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए हैं। ये बंदा चीता कढ़ाई के चक्करों में अभी तक टिकटॉक पे खच्चर सवाल हो रही है। मैंने गार्डन की चेयर किस शॉप से ली हुई है? जो गार्डन का फर्नीचर है ये हमारा सेकंड हैंड, ये हमने नया दिखा लिया, पुराने घर में जब हम थे ना तब हमने ये सेकंड हैंड लिया था, 50 पाउंड आया। जैसे हर चीज नवीन ना बिगड़ी, यहाँ जिस चीज पे है ना, जैसे ये सोफे थे, ये भी मैंने कहा था कि हम सेकंड हैंड देखें, बच्चे कहते कि नहीं पता नहीं मामा कौन कौन वहाँ पे बैठा होगा, किस किस के घर में यूज हुए होंगे, यहाँ कोई बैठी ना हो या कार बेच। कई दफा जो है ना सोफों के ऊपर बड़ा कुछ जो है ना यानी हो जाता है, चीजें जो है ना नापाकी भी हो जाती है, तो बच्चे करने के नहीं, सोफे जो है ना वो सेकंड हैंड ही लेने होंगे। तो ये हमें अच्छी ऑफर के मिले थे फर्नीचर में से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेड इनके जो है वाइट क्या से आया, क्या अच्छी प्राइस करते हैं। अभी आपकी बेटी बहुत प्यारी है, थैंक यू जी, अल्लाह पाक किस्मत अच्छी करें बस। कितने के मिलेंगे, कितने के मिलेंगे क्या चीज? मेरा बेटा देख रहा है, 7 साल का, कह रहा है कि मेरा नाम ले अब्दुल मोमिन। अब्दुल मोमिन कैसे हो बेटा? 7 साल के हो तो यहाँ को 11 बजे आप इस बात में नहीं जाना। 7 साल का बच्चा, मेरे बच्चे से इसको कितने पूरे 7 लोगों को बेड में डाल देती, पर दे अगे लाइट बंद करते बस चलो सो जाओ, पूरे 7 लोग बच्चे बेड में। ये तो अभी जब हाई स्कूलों में चले गए हैं, अब बच जाते हैं 10-11। तो जो है ना टाइमिंग होती थी बच्चों की 6-6:30 बजे समर में इनको शावर करवाना, छोटे समझ लो, शावर करवा के खाना शाना इनको खिला के पंखा चल रहा होता था, थोड़ी देर इनको वो नाइट इन द गार्डन जो प्रोग्राम होता सी, वो इनका 6:30 मेरे ख्याल में शुरू होता था और 7 o'clock ना वो खत्म हो जाता था। तो मुझे याद है अहमदुल्ला को शावर वगैरह करवा के सोफे में उठाना, पंखा इनके फेस की तरफ, टीवी पे लगा होता नाइट इन द गार्डन, तो ये तो सोफे पे सो जाते थे, फिर चुके मैं जाकर बिस्तर में छान दूंगी। अस्सलाम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। कितने के मिलेंगे सोफे आपको? हमें सोफे अच्छी प्राइस पे मिले, ये थे क्लियरेंस पे थे, तो जो हमारे वाला था ना, ये वाला कलर जो था ये अवेलेबल था 4 वीक्स में, बाकी और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, मेरे को 1-2 कलर और बड़े पसंद था, पर वो जो था ना काफी लंबा टाइम था, तो फिर हम लोगों ने ये चूज किया। तो आपको पता ही है कि फर्नीचर के जो सोफे हैं वो कितने के हो सकते हैं, तो वो आप ऑनलाइन इनकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता अब इनकी प्राइस क्या है। 3 सीटर सोफा लेना ना, 3 सीटर सोफा वो तकरीबन होता है 700 से 800 पाउंड में, एक जो है 3 सीटर या 850 का आएगा या 800 का आएगा इनके का। आप क्या जोड़ करती है, मैं पता नहीं काफी गल्ला बातें करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, जो आके तनकीद कर रही होती हैं कि पलवशा और उसकी बहनें तो बड़ा जो है वो इज्जत वाला काम कर रही हैं, अपने घरों को जो है लुक आफ्टर कर रही हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा जो मेहनती है, जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है, वो हिना है। और हिना को हमेशा हर किसी ने ही लिवरेज दिया है कि ये बंदी अपने घर के लिए बहुत काम करती है। तो अब आप देख सकते हैं, फ़ाखरा खानम तो पहले ही अपने बेटों के साथ आके टिकटॉक लाइव पे बैठती है, अब ये मोहतरमा भी जो है ये भी टिकटॉक लाइव पे आई हुई है। ये कह रही हैं कि इनका ऑपरेशन है, सुबह इन्होंने वहाँ जाना है, लेकिन उससे पहले टिकटॉक लाइव करना तो बहुत ज़रूरी था। ये भी शरीफ औरतों का काम है टिकटॉक लाइव करना। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इनको फेवर कर रही होती हैं कि ये इतनी शरीफ बहनें, इतनी लाइक बहनें, इतनी मेहनती बहनें, तो कौन कौन इनकी जैसी मेहनत करना चाहता है, टिकटॉक लाइव पर आना चाहता है? टिकटॉक लाइव पे तो जो है सिर्फ औरतें बैठी होती हैं, और जनाब वहाँ पर तो जो है ये दर्स दे रही हैं और लोग दर्स ले रहे हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। जो इनको फेवर करती हैं, जो इनकी आके तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर देती हैं, क्या आप बताएं कि ये तारीफ़ के काबिल हैं? क्या शरीफ औरतें जो हैं वो टिकटॉक लाइव पे बैठती हैं? ये जो इतनी बड़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर जिनको आप लोगों ने बना दिया है, जिनको आपने तारीफ़ें कर करके सर पे बिठा दिया है, क्या ये इस काबिल हैं?
अगर इनकी बेटियों पे बात करें कि कम से कम अपनी बेटियों को तो ना लेकर आएँ, तो उस पे भी आता है कि जनाब आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? वो बेटी को ले आई है तो क्या गलत कर दिया है? वो बेचारी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। अभी वो बता रही है कि सोफ़े कैसे आए हैं, 800-800 पाउंड का 3 सीटर इंक्लाइनर आया है। तो आप ज़रा जाके देखें ना कि इस अय्याशी के बदले में, इन सारी चीज़ों के बदले में, इन लग्ज़रीज़ के बदले में किस तरह से अपनी इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है। फिर जब ये बात की जाती है कि आप लोग तो बहुत इज़्ज़तदार बनते हैं और लिटरली इनको जब इग्नोर किया जाता है तो इनकी ऐसी कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती है। अभी भी इसकी ये लाइव जो है, हमारी एक रिएक्शन वाली ही सिस्टर हैं, सोनू सिस्टर हैं, क्रेडिट उनको ही जाता है, ज़ाहिर है उन्होंने ये चीज़ लाई है, तो उनका मैं नाम यहाँ पर ज़रूर लूँगी क्योंकि मैंने उनकी ही वीडियो से हिना की ये वीडियो उठाई है। और क्योंकि ये टिकटॉक पे आई हुई है और इस पे कोई प्राइवेसी नहीं आ सकती है, टिकटॉक पे आप लाइव कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पे रजब है या दूसरे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स कम यूट्यूबर्स कम टिकटॉकर्स हैं, तो उनकी वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स लगी हुई होती हैं। तो ये आईना दिखाना बड़ा ज़रूरी था कि इनकी मेहनत आप चेक कर लें। तो जो औरतें इनको प्रेज़ कर रही होती हैं, वो भी इनकी तरह के काम शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप फ़ाखरा खानम को देखें, वो भी बैठी होती है। पलवशा की मेरे पास अभी वीडियो नहीं आई, लेकिन वो भी आ जाएगी। मेरा मकसद इनको कोई यहाँ पर आके इंसल्ट करना नहीं है, लेकिन इनकी ट्रू पिक्चर आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग इनके कल्ट में मुब्तला हैं। वो समझते हैं ये औरतें पता नहीं कितनी मेहनत करती हैं सारा दिन, जिससे ये इतनी लग्जरीज खरीद रही हैं। तो आप बताइए ना, क्या आपकी फैमिली, क्या आपकी इज्जत, आपकी शराफत, आपका अपना ज़मीर आपको इजाज़त देता है कि आप टिकटॉक लाइव पर आएँ, वहाँ आके आप अपनी फैमिली को डिस्कस करें, अपनी चीज़ें डिस्कस करें? ये बताएं कि जनाब बच्चे जिनके पैदा होते हैं तो उनके बाद ये मसले मसाइल हो जाते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम का कहीं पर भी इस सारी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कभी भी किसी को भी हो सकता है, कोई इंजरी के साथ हो सकता है, कोई गिर गया है या किसी को मस्कुलर प्रॉब्लम हो गया है या उसकी वेन ब्लॉक हो गई है। अब अल्लाह जानता है कि इनके साथ क्या इशू हुआ है, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो बच्चों के साथ, प्रेगनेंसीज़ के साथ, मेरे ख़्याल में और मेरे नॉलेज के मुताबिक, ख़्याल तो छोटी सी चीज़ है, वो तो मेरा अपना ज़ाती हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको सर्च करें तो आपको ऐसी कोई चीज़ मिलेगी नहीं। फिर भी हो सकता है अगर ऐसा है भी, तो क्या इनको ये बातें आगे करनी चाहिए? तो बड़ी इज़्ज़तदार घराने की है। फिर इनकी बाजी जी भी कल फरमा रही थी अपनी वीडियो में कि लोग करते रहे, मैं लोगों के सामने चंगा क्यों बनना है? तो फिर तुसी चंगा नहीं बनना तो आके तुसी जिहड़ा सिंपैथी कार्ड क्यों खेलदे हो? फिर तुसी इहो जिहियां गल्लां क्यों करदे हो? विआह किधरे होना सी, किरा होना सी ते विआह किरा हो गया है। जो मानी बातें करना, ऐसी चीज़ें आके लोगों के साथ डिस्कस करना, नाले मासी नाले चुंडियाँ, वो वाला इस औरत का हाल है जो पलवैशा आंटी है। इसी तरह मैं अब यहाँ पे हिना से पूछूंगी, हिना बाजी तुसी केरी की तूने फड़े हो, तुसी क्यों आके जड़ा लाइव करदे पे हो? एडा बुरा हाल हो गया। चलो सोशल सिक्योरिटी वालों ने तुहानू घर ते दे दिता है, तो कोई सबर शुक्र कर लवो। यूट्यूब की कमाई भी कट पै गई है कि हुण टिकटॉक ते भी कमाइयां करन बह गए हो। इंसान ऐसी दौलत पर, ऐसे पैसे पर लानत भेजे जो उसकी इज्जत, उसकी शर्म, उसकी हया का सौदा करके हो। अब यहाँ पे लेने को सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, लेकिन ये बीवी टिकटॉक पे बैठी हुई है, लाइव पे खड़ी होकर अपनी जो है वीडियो बना रही है। आप बताएं ना, ये वीडियो कितनी दुनिया देखती है? कौन देखते हैं? टिकटॉक पे कौन बैठे होते हैं? तो ये औरतें खुद अपने आप को तमाशा बनाती हैं, बाद में आके कहती हैं हाय हाय मैं लुटी गई, मेरे बारे गल कर दी थी। और अब तो खैर इन्होंने ये चीज़ रख ली है कि करते जाओ, सानू की फ़र्क पैना है। तो जब उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनकी आके तारीफ़ें करने वालों को, इनके चमचों को, इनके सपोर्टर्स को क्यों तकलीफ़ होती है? फिर अगर ये गंदगी फैला रही हैं तो तुसी भी बर्दाश्त करो। ज़ाहिर है जब आप गलत काम करेंगे तो उसके ऊपर तनकीद तो होगी। जब अपने आप को शरीफ औरतें क्लेम करने वाली, अपने आप को जो है वो दुनिया से आला अफजल औरतें साबित करने वाली ख़वातीन इस तरह के काम करेंगी, तो फिर उन पे बात तो होगी, दुनिया तो फिर कहेगी। और फिर आप अगर उस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आप ये सुने टिकटॉक लाइव तो आपको पता चल जाएगा कि हिना की ज़िंदगी बदलने में टिकटॉक लाइव का कितना कमाल है। ये कमाइयाँ कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रहा है? मतलब बेटियों को भी लगा देना। एक बेटी तो उसने लगा दी नहीं यूट्यूब पे, और ख़ुद भी लगी हुई है, लेकिन अब वो भी कम पड़ गई है, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा से ज़्यादा की हिरस यहाँ तक पहुँचा चुकी है। शायद लगता है चैरिटी के पैसे सारे खर्च हो गए हैं, सोशल सिक्योरिटी वाला घर है या खुद बाय किया है या फिर खुद लीज़ पर लिया है, अल्लाह जानता है। और क्या इस सारी चीज़ के पीछे है, यकीन करें वो दिन दूर नहीं है जब ये सारी कहानियाँ मज़ीद खुल के सामने आएंगी। हम तो इनके कंटेंट पे बात करते हैं, और आज भी मैं इसके कंटेंट पे बात कर रही हूँ कि बाजी टिकटॉक लाइव शरीफ औरतों का काम नहीं है। आप ज़रूर अपनी राय इस बारे में दीजिएगा। अगर ना वीडियो पसंद आए, लेट इट गो कर दें, लेकिन क्योंकि आप मुझे मेरे मौक़िफ़ से हटा नहीं सकते, गलत चीज़ पर आप मुझे कन्विंस कर नहीं सकते। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं है तो मैं उसके लिए माज़रत कर सकती हूँ। आपको जो वीडियोज़ पसंद आएँ, जिनको आप फॉलो करके अपने दिल को, अपने दिमाग को तसल्ली देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला आपको, हमें सबको हिदायत दे, ऐसी कमाइयों से, ऐसी फेम से, ऐसी चीज़ों से अल्लाह पाक हम सबको बचा के रखे। आमीन सुम आमीन।